हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड के थर्ड पार्ट का स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ही वाज, वह था, ए राउंड गोल मटोल, लिटिल मैन का मतलब नाटे कद का आदमी, विथ ए रेड फेस का मतलब लाल चेहरे वाला, एंड और ए होल बॉक्स, पूरा बॉक्स ऑफ टूल्स, औजारों से, विथ डायल्स, डायल से, एंड वायर्स का मतलब तारों से। अर्थात वह एक गोल मटोल नाटे कद के लाल चेहरों वाला आदमी था जो औजारों, डायल्स और तारों से भरा हुआ संपूर्ण बॉक्स लिए हुए था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी को देखकर, अर्थात वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया, एंड और गेव हर, उसे दिया, एन एप्पल, एक सेब, और उसे एक सेब दिया। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन तब, टुक ए पार्ट, अलग ले गया, द टीचर का मतलब अध्यापक को, और अध्यापक को अलग ले गया। अर्थात वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, तब अध्यापक को अलग ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी हैड होप्ड का मतलब मार्जी को आशा था। ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसे दोबारा जोड़ना। अर्थात मार्जी को आशा था कि वह उसे पुनः दोबारा जोड़ना नहीं जानता होगा। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, हाउ ऑल राइट का मतलब सब कुछ ठीक करना, लेकिन वह सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड और आफ्टर एन आवर्स आर सो, लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वाज अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, लार्ज का मतलब बड़ा, एंड और ब्लैक का मतलब काला, एंड और अगली का मतलब क्रूप। लगभग 1 घंटे बाद बड़ा, काला और वह क्रूप हो गया। विथ ए बिग स्क्रीन, विथ से, ए बिग स्क्रीन का मतलब एक बड़े स्क्रीन से, अर्थात एक बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स का मतलब सभी पाठ, वेयर शोन दिखाए गए थे, एंड और द क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, वेयर आस्क्ड मतलब पूछे गए थे। अर्थात अब पूरा हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि मार्जी को उम्मीद था कि वह इसे दोबारा जोड़ना नहीं जानता होगा, लेकिन वह इसे ठीक करना जानता था। लगभग 1 घंटे बाद वह बड़ा, काला और कुरूप हो गया, बड़े स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, दैट वह वाजंट नहीं था, सो बैड का मतलब उतना बुरा, वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट, वह भाग, मार्जी हेटेड घृणा करती थी, मोस्ट सबसे अधिक, वाज था, द स्लॉट का मतलब खाचा, वेयर का मतलब जहाँ, सी का मतलब उसे, हैड टू पुट का मतलब कि डालना पड़ता था, होमवर्क का मतलब गृह कार्य को, एंड और टेस्ट पेपर का मतलब प्रश्न पत्र को। कह रहा है कि वह भाग जिससे मार्जी सबसे अधिक घृणा करती थी वह खाचा था जिसमें गृह कार्य को और प्रश्न पत्र को डालना पड़ता था। सी, वह ऑलवेज का मतलब हमेशा, हैड टू राइट, लिखना पड़ता था, देम का मतलब उसको, इन ए पंच कोड का मतलब पंच कोड में, उसे हमेशा उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। देख मतलब वे,
मेड हर लर्न मतलब उसे सिखाए थे, अर्थात जो उसे सिखाए थे। वेन मतलब जब, सी वाज वह थी, 6 ईयर्स ओल्ड मतलब 6 वर्ष की, अर्थात वह उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था जो उसे सिखाया गया था जब वह 6 वर्ष की थी। एंड और द मैकेनिकल टीचर का मतलब यांत्रिकी अध्यापक, कैलकुलेट का मतलब गणना करता था, द मार्क्स मतलब अंकों का, इन नो टाइम का मतलब बिना समय लिए, और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों का गणना करता था। द इंस्पेक्टर निरीक्षक हैड स्माइल्ड मुस्कुराया, आफ्टर बाद ही का मतलब वह, वाज फिनिश्ड मतलब समाप्त किया, अर्थात कार्य को समाप्त किया, अर्थात निरीक्षक अपने कार्य को समाप्त करने के बाद मुस्कुराया। एंड और पैटेड थपथपाया, मार्जिज हेड का मतलब मार्जी के सिर को, अर्थात निरीक्षक अपने कार्य को समाप्त करने के बाद मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सैड वह कहा, टू हर मदर का मतलब उसके माँ से, वह उसके माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट्स नॉट इसमें नहीं है, द लिटिल गर्ल्स का मतलब छोटी लड़की का, फॉल्ट का मतलब गलती, मिसेज जोन्स का मतलब मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स इसमें छोटी लड़की का कोई गलती नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से, द जियोग्राफी सेक्टर का मतलब भूगोल का क्षेत्र, वाज गियर्ड का मतलब कि व्यवस्थित हो गया था, ए लिटिल टू क्विक मतलब थोड़ा जल्दी ही, मेरे ख्याल से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी ही व्यवस्थित हो गया था। दोज थिंग्स ऐसी बातें, हैपेंस होती है, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ऐसी बातें कभी कभी होती है या ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड अप, मैंने धीमा कर दिया है, इट इसे, टू एन एवरेज औसतन 10 ईयर्स लेवल का मतलब 10 वर्ष के स्तर तक, मैंने इसे 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली दरअसल, द ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर, पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस का मतलब उसके उन्नति का तरीका, इज का मतलब है, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब संतुष्टजनक। दरअसल कुल मिलाकर उसके उन्नति का तरीका बिल्कुल संतुष्टजनक है। एंड और ही पैटेड का मतलब थपथपाया, मार्जिज हेड का मतलब मार्जी के सिर को, अगेन का मतलब दोबारा, और वह मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्जी वाज थी, डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश, मार्जी निराश थी, सी का मतलब वह या उसे, हैड बीन होपिंग का मतलब उम्मीद था, देख मतलब वे, वुड टेक अवे का मतलब ले जाएगा, द टीचर का मतलब अध्यापक को, ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह से, उसे उम्मीद था कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएगा। देख मतलब वे, हैड टेकन अवे का मतलब ले गया था, वंस का मतलब एक बार, टॉमीज टीचर का मतलब टॉमी के अध्यापक को, फार के लिए, नियरली लगभग, ए मंथ का मतलब एक महीने के लिए, वे टॉमी के अध्यापक को लगभग एक महीने के लिए दूर ले गया था। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर का मतलब इतिहास का क्षेत्र, हैड ब्लैंक आउट का मतलब खाली हो गया था, कम्प्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से या पूरी तरह, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह खाली हो गया था। सो इसलिए सी सैड वह कही, टू टॉमी का मतलब टॉमी से, इसलिए वह टॉमी से कही, वाई क्यों, वुड राइट का मतलब कि लिखेगा, एनीवन का मतलब कोई, अबाउट बारे में, स्कूल का मतलब विद्यालय के, इसलिए वह टॉमी से कही कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड देखा, एट हर उसकी ओर, विथ से, वेरी का मतलब बहुत, सुप्रियर का मतलब उत्कृष्ट, आइज का मतलब आँखों से।
टॉमी उसके ओर उत्कृष्ट आंखों से देखा। बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट वह नहीं, इट इज नॉट मतलब वह नहीं है, आवर काइंड मतलब हमारे प्रकार का, आप स्कूल का मतलब स्कूल, स्टूपिड का मतलब मूर्ख, मूर्ख क्योंकि वह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है मूर्ख। दिस इज वह है द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल का मतलब पुराने प्रकार का स्कूल, वह पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट जो दे वे हैड हुआ करता था हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स का मतलब सैकड़ों सैकड़ों वर्ष, ऑफ ईयर्स का मतलब वर्ष, एगो का मतलब पूर्व, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करता था। ही वह एडेड आगे कहा, लाफ्टली मतलब गौरवपूर्ण तरीके से या गौरवशाली तरीके से, प्रोनाउंसिंग मतलब उच्चारण करते हुए, द वर्ड्स मतलब शब्दों को, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, वह शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए गौरवशाली ढंग से आगे कहा, सेंचुरीज एगो शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी वाज थी, हर्ट का मतलब दुखी, मार्जी दुखी थी अर्थात मार्जी के हृदय को ठेस पहुंचा। वेल अच्छा, आई डोंट मैं नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड्स ऑफ स्कूल का मतलब किस प्रकार के स्कूल, दे हैड वे होते थे, ऑल दैट टाइम एगो का मतलब उस समय पहले, मैं नहीं जानती हूँ उस समय पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। सी का मतलब रीड पढ़ी, द बुक किताब को, ओवर का मतलब ऊपर से, हिज शोल्डर का मतलब उसके कंधे के, फार ए वाइल का मतलब कुछ देर तक, या कुछ देर तक वह उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ी। देन सेड तब कही, एनीवे फिर भी, देख मतलब उनका, हैड ए टीचर मतलब एक अध्यापक होता था, फिर भी उनका एक अध्यापक होता था। श्योर निश्चित रूप से, दे हैड उनका होता था, ए टीचर मतलब एक अध्यापक, निश्चित रूप से उनका एक अध्यापक होता था। बट लेकिन, इट वाजंट वह नहीं होता था, ए रेगुलर टीचर मतलब एक नियमित अध्यापक, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज ए मैन वह एक आदमी होता था, ए मैन एक आदमी, हाउ का मतलब कैसे, कुड बी का मतलब हो सकता है, ए मैन का मतलब एक आदमी, ए टीचर का मतलब एक अध्यापक, कैसे एक आदमी का अध्यापक हो सकता है। वेल अच्छा, ही का मतलब वह जस्ट केवल, टोल्ड बताता था, द बॉयज़ का मतलब बच्चों को, लड़कों को, एंड गर्ल्स का मतलब लड़कियों को, थिंग्स का मतलब बातों को, वह लड़कों और लड़कियों को केवल बातों को बताता था। एंड और गेव देम उन्हें देता था, होमवर्क गृह कार्य, एंड और आस्क का मतलब पूछता था, देम का मतलब उनसे, क्वेश्चन का मतलब प्रश्नों को, और उन्हें गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्नों को पूछता था। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।